नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का इतिहास चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्या करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप नंबरिंग लिख लें और हमारे साथ हमारे आंसर बताने के पहले आप एक आंसर लिखें। जब आप आंसर लिखेंगे और हम आंसर बताते हैं, फिर बाद में ईमानदारी के साथ आप टिक लगाते जाएं। आपको पता चल जाएगा कि हम कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं, हमारा रिवीजन कितना बूस्टअप है। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है इतिहास चैप्टर 1 से। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? एक कालखंड, दो कालखंड, तीन कालखंड या चार कालखंड? तो आपको पता होना चाहिए इतिहास को जो है वो तीन कालखंडों में बांटा गया है। कितना? तीन कालखंडों में। सवाल नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्या? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जहां बहुत सारे चीजों को, जो अभिलेख थे यानी पुराने जमाने को चीजें जो मिली थी उसको संग्रहित करके रखा गया था। तो ये कहां स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहां किया गया है? तो नई दिल्ली। आगे, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। लोग इतिहास को किनसे या किससे देखकर जोड़ने की कोशिश करते हैं? कहानी से, तारीखों से, महीनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है लोग इतिहास को हमेशा तारीखों से, किससे? डेट से। किससे? डेट से जोड़ देखने का प्रयास करते हैं, तारीखों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछते रहता है एग्जाम में। हमको लगता है कितना बार एग्जाम में आ चुका है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। सवाल नंबर 5, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतरिम वायसराय मतलब जो सबसे अंतिम में गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय जो है यही अंतिम वायसराय या गवर्नर था, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की दूरी कितना है? भारत का डिस्टेंस कितना है? तो 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन किसके संबंध में बताता है? भूगोल के संबंध में, इतिहास के संबंध में, समाजशास्त्र के संबंध में, विज्ञान के संबंध में। तो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन को इतिहास में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास में किसका महत्व होता है? राजाओं का, देशों का, तिथियों का, या इनमें से कोई नहीं? इतिहास में किसका महत्व होता है? अभी हम बताए थे कि इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तिथि, डेट्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेट। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत की सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसने कहा था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसने कहा था? जेम्स मिल ने, लॉर्ड क्लाइव ने, जेम्स रेरल ने, और इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप पढ़े होंगे कहानी तो आपको याद होगा यह कथन जेम्स मिल ने कहा था। किसने कहा था? तो जेम्स मिल ने। क्वेश्चन नंबर 10, सरकारी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? अब भी कुछ देर पहले यह क्वेश्चन आपको करवाया गया है कि सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में। कहाँ रखे जाते थे? अभिलेखागार में। सवाल नंबर 11, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसने सौंपी? देखिए दो सवाल। पहली बात कि किसने भारत का नक्शा बनवाया? तो पहला सवाल आता है यहां से लॉर्ड क्लाइव। फिर ये जिम्मेवारी किसे सौंपी गई? ये जिम्मेवारी जो है किसे सौंपी गई? तो जेम्स रेनेल को। किसे? जेम्स रेनेल। ठीक है, याद रखिएगा, रेनेल। सवाल नंबर 12, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर? तो इसका आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
सवाल नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, मतलब भारत जब आजाद हुई तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बना? यानी जब उस समय क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंग्रेज ने अपना संग्रहालय कहाँ बनाया था, इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद ये संग्रहालय कहाँ बना। तो आपको कंफर्म पता हो भारत आजाद होने के बाद जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली वहीं बनेगा, तो नई दिल्ली में बनाया गया। सवाल नंबर 14, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई। ये सवाल तो आप लिख ही लीजिए कि ये आ ही रहा है, 1951 में शुरू हुई। ठीक है, अब है कुछ रिक्त स्थान जो आप पहले पढ़े, उसी से पूछा गया है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? आपको पता है जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? नहीं पता है तो हम बता देते हैं कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड का निवासी था। स्कॉटलैंड कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल जो है वो स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो अब भी ऊपर बताया जेम्स रेनेल। अभी हमको आपको याद बोले भी थे, किसे याद रखिएगा। तो क्या नाम था इसका? जेम्स रेनेल। ठीक है, रेनेल, जेम्स रेनेल। ठीक है, सवाल नंबर 3, अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले खाली स्थान कहलाते हैं। अभिलेख को जो है सुंदर ढंग से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो खुश नवीस। क्या कहते हैं? खुश नवीस। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था ये आपको पूछ रहा है। तो अभी आपको पता है, उस समय ऊपर भी क्वेश्चन भी आया था, क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या था नाम? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? तो न्यू दिल्ली में बनाया गया था। भारतीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? तो न्यू दिल्ली में बनाया गया था। सवाल ये पूछ रहा है कि कब बनाया गया? तो 1920 के काल में बनाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो ब्रिटिश काल के दशक में बनाया गया था 1920 में, ये 1920 में बनाया गया था, उस समय ब्रिटिश शासन था। ठीक है, इस प्रकार हमने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी का या कोई और विषय को लेकर आएंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।